नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। माले के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जेएमएम कार्यालय में गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू एवं जिला अध्यक्ष संजय सिंह के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि आज के दौर में विकास की बात होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए। नकारात्मक एवं विघटनकारी राजनीति का जगह अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर भविष्य, बेहतर रोजगार देने वाली पार्टी की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा झारखंड की माटी की पार्टी जेएमएम में लोगों का बढ़ता रुझान देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में झारखंड की सभी जनता जेएमएम की ओर मुड़ जाएगी। और 200 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीतियों पर आस्था जताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार का अंग बनना स्वीकार किया है। मैं आपके माध्यम से उन्हें परिवार में शामिल करने से लेकर उनके सुख दुख में शामिल रहने का वचन देता हूँ। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को छोड़कर सकारात्मक और समाज के तमाम तत्वों को साथ लेकर चलने की राजनीति की तरफ बढ़े हुए युवाओं के कदम स्वागत योग्य हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका पूरा समर्थन करेगा। आपको लगता है कि माले नकारात्मक राजनीति कर रही है, जिस तरह का बर्बादी हुआ है? स्पष्ट कहा कि नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोगों को जनता की स्वीकार्यता नहीं मिलती है। विगत चुनावों के परिणाम इस बात के द्योतक हैं कि जिस नकारात्मक सोच के तहत गिरिडीह में राजनीति की गई उसे जनता ने नकारा है। और आज जब उन 200 युवाओं ने भी नकार दिया तो ये स्पष्ट है कि कोई भी ऐसे नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। झारखंड के 60,000 से ज़्यादा पारा शिक्षक अब सहायक शिक्षक बन गए हैं। झारखंड कैबिनेट ने कल इसकी स्वीकृति दी, जिसके साथ ही झारखंड के पारा शिक्षकों के
साथ पारा शब्द समाप्त हो गया है और झारखंड के पारा शिक्षक अब राज्य के कर्मचारी हो गए हैं। झारखंड सरकार के फैसले के बाद पारा शिक्षकों में बेहद खुशी है। झारखंड पारा शिक्षक संघ के गिरिडीह इकाई ने इस खुशी में जोरदार पटाखेबाजी की और जेएमएम कार्यालय पहुंचकर जेएमएम के विधायक सुदीप कुमार सोनू का आभार प्रकट किया। पारा शिक्षकों ने कहा कि हमारी लड़ाई पिछले 19 वर्षों से चल रही थी, लेकिन हमेशा हमारा दमन ही किया गया, लेकिन वर्तमान में हेमंत सरकार ने हमारी मांगों को पूरा करके ये बता दिया कि झारखंड में झारखंडी सरकार है। कहा कि पारा शिक्षकों में 100% लोग मूल झारखंडी है, जिसे अब उसका हक मिला है। 19 जनवरी की कैबिनेट ने झारखंड के 64,000 पारा शिक्षकों के परिवारों को घी के दिए जलाने का मौका दिया। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि झारखंडी भूमिपुत्रों की सरकार ने झारखंडी भूमिपुत्र 12 टीचरों को सहायक अध्यापक बनाकर एक नया रास्ता और एक नया आयाम खोला है, जिसके लिए तमाम झारखंडी विचारधारा वाले, सोच वाले लोग शुक्रगुजार रहेंगे। आज गिरिडीह पचम्बा की प्रसिद्ध महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ श्रीमती किरण कौशल के कुशल नेतृत्व में लगातार 14 वर्षों से सफल चिकित्सा सेवा देने वाली और जिला का एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त चिकित्सा स्थान है। इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों के लिए OPD, जनरल सर्जरी, कोल्पोस्कोपिक, नॉर्मल व सीजेरियन डिलीवरी व साथ ही आधुनिक मशीनों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन किया जाता है एवं पैथोलॉजी, दवाखाना, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा के साथ मरीजों को लेने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाती है। हमारे क्लिनिक में आधुनिक मशीनों के द्वारा बच्चेदानी, अपेंडिक्स, बवासीर, हर्निया और ब्रेस्ट ट्यूमर इत्यादि ऑपरेशन लेजर मशीन से किया जाता है। हमारे यहाँ नवजात शिशु के लिए वार्मर व फोटोथेरेपी के साथ इमरजेंसी वार्ड की सुविधा दी जाती है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ आधुनिक बेड की भी सुविधा है। हमारे यहाँ मुफ्त बांध्यकरण किया जाता है और लाभुकों को 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में, साथ ही आयुष्मान भारत योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारे क्लिनिक में बांझपन का सफल इलाज भी किया जाता है। हमारा पता कौशल क्लिनिक पचम्बा, हाई स्कूल के निकट, मेन रोड, कल्याणी, गिरिडीह। कुशवाहा संघ गिरिडीह ने टावर चौक के पास नाटककार दयाशंकर प्रकाश सिन्हा का पुतला जलाया। दयाशंकर प्रसाद ने अखंड भारत निर्माता सम्राट अशोक के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद कुशवाहा समाज में आक्रोश है। कुशवाहा समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था, लेकिन नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने उन पर विवादित बयान देकर उनको छोटा साबित करने की कोशिश की है, जिसको कुशवाहा समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा दयाशंकर प्रसाद को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उसे देशद्रोही घोषित किया जाना चाहिए, अन्यथा कुशवाहा समाज लगातार आंदोलन करते रहेगी। इन्होंने जब भारत अखंड रूप में था, आज सम्राट अशोक का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज कुशवाहा संघ की ओर से दया प्रकाश सिन्हा ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके खिलाफ ये कार्यक्रम, पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और हम लोग सरकार से मांग करते हैं
कि केंद्र सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और केंद्र सरकार इसका जवाब दे या सवाल करे कि इस तरह का टिप्पणी उन्होंने क्यों किया। और सम्राट अशोक का जो टिप्पणी किया गया यह तो हम लोग के विचार से राष्ट्रद्रोह का अपराध बनता है और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का क्यों मुकदमा नहीं किया जाए, इस पर हम लोग को करना चाहिए। प्रशस्ति पत्र जो भी उनको मिला है उसको वापस लेना चाहिए। इन्होंने जो घृणित काम किया, सम्राट अशोक विश्व में प्रसिद्ध एक सम्राट हैं और उनका आज तक का जो उनका चिन्ह है अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, वो रुपये में चलता है और सब जगह होता है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ, केंद्र सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर झंडोत्तोलन के बाद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 20 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्थानीय ब्लड बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो ब्लड बैंक संचालित है उसमें एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे हमारे सोसाइटी के कोषाध्यक्ष माननीय श्री दिनेश केतान जी ने भी अपने 75वें रक्तदान किया है आज। और मेरा ये मानना है कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्त एक ऐसी चीज है जिसको हम फैक्ट्री में ना बना सकते हैं ना खरीद सकते हैं। और आपके एक बूंद रक्त से, एक बूंद रक्त से किसी मानव की जान बचती है। इससे बड़ा कोई दान और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरी नजर में। तो हम शहर के, देश के युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि आप भी युवाओं आगे आए, रक्तदान करें, किसी की जान बचाएं। आज युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। युवाओं में आज वो जोश है कि युवा चाह लेगा तो वो राष्ट्र में कुछ भी कर सकते हैं। इसी संकल्प के साथ आप आए युवा और रक्तदान करें। और हमारे रेड क्रॉस का भी संकल्प भी तभी साकार हो पाता है कि रक्त की कमी से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा जब आप युवा आगे आते हैं और रक्तदान करते हैं। धन्यवाद। मैं मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष और पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं रेड क्रॉस की तरफ से कि आपने ऐसी पहल की है और समय समय पर आपके द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जाता है। ये भी बहुत ही सराहनीय पहल है। इस पहल को आगे भी जारी रखें। धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।